हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम राबे टेस्ट का प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन लिया राबे टेस्ट का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी पीवाईक्यूज ही है जो राबे टेस्ट का है। तो राबे टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पे आपका जो रेशो टेस्ट है वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि रेशो टेस्ट की जैसे इसको सॉल्व करता 90% तो वही है, बस एक स्टेप आगे है इसमें। क्योंकि यूएन अपॉन यूएन प्लस वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो अभी हम देखेंगे राबे टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे। यूजिंग राबे टेस्ट टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम वाले लिए तो टेंशन नहीं रहता दिमाग पर। क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूजन में रहता आता कि नहीं आता एग्जाम में पेपर। अब ये जो क्वेश्चन है लेवल है, ये डायरेक्ट क्लियरली। अब यहाँ पे देखो, ये है समेशन 4.4711। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें 3 का डिफरेंस है और nth टर्म इसमें गिवन है। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे तो n टर्म गिवन है, ये है 3n+1 होता है। मीन सर समझा नहीं मेरे को। ये मतलब है इसका 4 7 11 डॉट 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 अप टू n। तो इसका n टर्म क्या बनेगा? इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो सर 3 का है, तो 3n लिख लिए। अब n का वैल्यू 1 रखने से 4 आना चाहिए। तो n का वैल्यू 1 रखने से ये तो 3 आ गया। तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा 3n+1 डायरेक्ट। तो अपने को रेडीमेड दे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। nth टर्म ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास। और नीचे क्या है? 1 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब है? जब फर्स्ट टर्म आएगा तो 1 फैक्टोरियल, सेकंड टर्म आया तो 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म आया तो 3 फैक्टोरियल। दैट इज कॉल्ड एज n फैक्टोरियल। तो यहाँ तो इतना बोलने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड आपको अवेलेबल है nth टर्म। nth टर्म बोले तो un अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? un। तो un क्या है आपके पास? 3n+1 एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। अब ये एक्स रेस टू एन बोले तो एन का वैल्यू 1 2 3 इस तरह अवेलेबल। अब यहाँ पे देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये देखो, ये एन फैक्टोरियल तो ये एन है। इसका ये मतलब है जब यहाँ पे 1 फैक्टोरियल रहेगा तो एक्स का पावर 1 रहेगा। जब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल रहेगा तो एक्स का पावर 2 रहेगा। तो ये तो आपको रेडीमेड दिया हुआ है, इस पे आपको बहस करके कोई मतलब नहीं, इस पे डिस्कशन करके मतलब नहीं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि nth टर्म अगर नहीं देवा होता तो आप इस तरह निकालते, ऐसे फॉर्मेट से निकालते। तो ये आ गया आपका nth टर्म। nth टर्म बोले तो un। un के बाद हम लोते un+1। तो un+1 का मतलब क्या है? जहां पे आपका n है वहां पे आपको n+1 रखना है। तो ये देखो अभी n+1, तो ये n+1+1 और ये x रेस टू n+1 और ये n+1 का फैक्टोरियल। क्या n का फैक्टोरियल क्या हुआ सर? समझा नहीं मेरे को। देखो इधर, n के जगह n+1, n के जगह n+1, यहाँ पे भी n+1। अब इसको सॉल्व कर लो, एकदम सॉल्व कर लो, इजी मेथड से बता रहा हूँ। n+1 आ गया बेटा। अब यहाँ पे 3n हो जाएगा, 3+1 3 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी 1 है तो ये 1 आ जाएगा इस तरह। और ये x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का फैक्टोरियल। n+1 का फैक्टोरियल। अब n+1 का फैक्टोरियल को भी अपन रिड्यूस कर सकते थे, बाद में लिख लेंगे। अब देखो ये आ गया n+1, 3+1 कितना होता? 4 होता। तो 3+1 4 हो गया। और ये x रेस टू n+1। और ये नीचे वाले को n+1 का फैक्टोरियल को क्या करेंगे? ऑलरेडी पढ़ाया मैंने, n+1 का फैक्टोरियल यानी अगर 5 फैक्टोरियल है तो अपन 5 × 4 फैक्टोरियल बोल सकते, एक कम कर सकते। उसी तरह n+1 को हम लिख सकते n+1 n फैक्टोरियल, एक कम। अगर मैं n+1 को एक कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि n+1 है, एक कम हो गया तो n फैक्टोरियल। तो ये आ गया आपका n+1। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल। ये साइड में लिख लो ऊपर, ठीक है ना? अब आ गया। अब आप क्या करना, ये आ गया आपका un+1। तो एक स्टेप और पहली वाले लिखना। एक स्टेप क्यों लिखते हैं? ताकि वो कैंसलेशन के लिए आसानी जाती। तो इसके पहले वाला, एक पहले वाला क्या टर्म से, एक टर्म एक्स्ट्रा लिखो। जैसा कोई टर्म आपका मैंने आपको पहले ही बताया, जैसा कोई जा रहा है 1 2 3 डॉट 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 एन, एन तक जा रहा है। तो एन के पहले भी तो टर्म्स है, तो कौन सी है? n-1। और उसके पहले कौन सी टर्म है? n-2। इस तरह वाला। तो उसी तरह ये जो है 3n+4 के पहले एक टर्म है, तो उसका नाम है 3n+1। ठीक है ना? एक कम कर दो और ये आ गया 3n+4। लिख लो, लिख सकता मैं, क्योंकि ये कहाँ जा रहा? 3n+4 तक जा रहा। उसके पहले भी तो एक टर्म है, तो मैंने एक टर्म लिख लिया। अगर कोई बच्चों को प्रॉब्लम है कि ये कैसा आया, तो उसका रीजन भी है मेरे पास, n+1 और ये n फैक्टोरियल बराबर।
तो कोई बच्चों को बोलेंगे सर इसके पहले हमको नहीं समझता कैसा लेके आना है एकदम। तो कुछ नहीं है, अगर आपने ऐसा कर लिया 3n+4 है, इसके एक पहली वाली टर्म चाहिए आपको, तो ये तो एन टर्म है, एन टर्म के एक पहला वाला कौन सा टर्म आएगा, n-1 आएगा। क्या आएगा, n-1। तो यहाँ पे n के जगह n-1 रख दो, एकदम जीरो से बता रहा हूँ, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, ये हो गया n के जगह n-1, तो एक पहली वाली टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3n+1। दिख रहा है बेटा, कोई सोचने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आए डायरेक्ट n के जगह n-1 कर दो, अगर उसको जस्ट पहली वाली नंबर टर्म चाहिए तो मैंने आपको बताया क्या टर्म चाहिए, तो सर समझा नहीं मेरे को, जैसे मान लो 1 2 3 अप टू n है, अरे भैया ये n तक जा रहा है, लेकिन n के पहले भी तो है, तो n के पहले क्या है, n-1 है, उसके पहले क्या है, n-2 है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 से लेके 100 तक जा रहा है, तो 100 से पहले क्या आता, 99 आता, एक कम, 99 से पहले क्या आता, 98 आता। तो उसी तरह 3n+4 के पहले क्या आता, 3n+1 आता, फिर और उसके पहले क्या आता, तो आप क्या कर रहे हैं, n-1 रख दो। अगर आपको ये टर्म निकाल के नहीं आती, तो आप इस तरह कर सकते हैं, n के जगह n-1, या फिर ऑलरेडी एक पहली वाली टर्म उसकी ये है, तो यहां से भी आ जाता, हमेशा un से ले लेना। क्यों लेते सर आप, ताकि ये कैंसल हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं जाती आंसर, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में भी आपको कैंसिल ही करना पड़ेगा ये वैल्यू निकाल के, इसलिए हम लोग पहले इसको सेपरेट कर दो। इससे क्या होता, आपका यूएन ये क्लियरली दिख गया, यहाँ से ये आपका यूएन आ गया, और ये आपका un+1 आ गया। अब हम लोग क्या करते, सबसे पहले देखते un/un+1, तो डिवाइड करते, ठीक है ना, डिवाइड करके चेक करते क्या रेशियो टेस्ट फेल्ड हो रहा, क्या क्या हो रहा, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब ये un का वैल्यू आ गया आपका सेपरेट, देन un+1 का क्या है, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो un/un+1 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे चेक करना, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लो, तो ऊपर वाला टर्म ये un है, नीचे वाला टर्म un+1 है, तो un+1, तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता, अब ये आ जाता 3n+1 3n+1। अच्छा, इसलिए आप कैंसिल करने के लिए आप लिखते थे, हाँ ये एक टर्म पहली वाली इसलिए लेना ताकि ये कैंसिल हो जाता आपका। अब यहाँ पे देखेंगे x⁻n और x⁻n भी कैंसिल हो गया, अब क्या बचता देखना, देखो बहुत हार्ड काम नहीं है, जो जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो देख लो। तो रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, दैट इज, ऊपर तो ओनली 1 आएगा, ये ऊपर चल जाएगा सर, ये उसको ऊपर भेज दो ये वाले टर्म को, तो ये डायरेक्ट हो जाता फिर आपका n+1, और ये नीचे आ जाएगा 3n+4, और ये आ जाएगा 1/x का पावर 1, 1/x का पावर 1। क्या हो गया सर आपको, ये और ये 3n+1 कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, n+1 ये ऊपर चले गया डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर से, और बचा क्या 3n/this। अब आप इसको लिमिट ले लो, तो लिमिट कैसा लेंगे, लिमिट बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट, यूजिंग ऐसा लिख लेंगे, रेशियो टेस्ट, तो ये आ जाएगा un/un+1। ये चेक कर लेना कौन से वाले प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम में x आता अननोन वैल्यू, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये रख दो। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, डायरेक्ट होता लेकिन आपके लिए लिख रहा हूं मैं 3n+4, और ये 1/x, ठीक है। अब ऊपर से n कॉमन ले लो, नीचे से भी n कॉमन ले लो, तो आंसर क्या आता, तो अगर आप नोटिस करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख लिया मैंने, ऊपर से अगर n कॉमन निकला तो n1+1/n आएगा, ये तो आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब यह डिनोमिनेटर से भी हम लोग n कॉमन लेंगे, तो जैसे हम n कॉमन लेंगे 3+4/n होता, और ये x होता, n और n कैंसल, n और n कैंसल। अब n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो n के जगह हम लोग इन्फिनिटी रखो, तो 1+∞ बोले तो 0 आ जाता है यहाँ पे, n के जगह इन्फिनिटी रखे, यहाँ पे भी रखे 3, ये 0 आ जाएगा, और ये बचा 1/x। सो आंसर इज 1/3x आ जाएगा, 1/3x। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो n कॉमन निकला 1+1/n, यहाँ पे भी n कॉमन निकला 3+4/n, n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे ही इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में गया तो 0 आंसर आ जाता, क्या आ जाता है, 0 आंसर। अब आपका आंसर आ गया 1/3x आ गया। अब बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट, यहाँ पे लिखना, बाय यूजिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है, समेशन un इज कॉन्वर्जेंट इफ 1/3x इज ग्रेटर देन 1, 1/3x इज ग्रेटर देन x। फिर दूसरा आएगा, समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ 1/3x
लेस देन वन, 1/3x लेस देन वन। अब यहाँ पे तो अगर 1/3x का वैल्यू ग्रेटर देन वन आ रहा, क्या आ रहा, ग्रेटर देन वन आ रहा, 1/3x। अब आप बोलेंगे सर ये x का वैल्यू ऐसा भी कर सकते थे हम लोग, x को शिफ्ट कर दो उधर, ये भी चलता, x का वैल्यू लेस देन वन रहा तो आएगा। बट मैंने क्या करा, 1/3x डायरेक्ट बोल दिया, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। x के वैल्यू पे डिपेंड करता ना, x का वैल्यू जो भी आएगा वो जो ये जो पूरा फंक्शन है ये आपका ग्रेटर देन वन आना चाहिए। बस इसका क्या मतलब होता, ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन वन आना चाहिए, तो आपको क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। ये पूरा वैल्यू ग्रेटर लेस देन वन आना चाहिए, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट आएगा। टेस्ट कब फेल्ड होगा, जब x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/3। क्योंकि जैसे अगर आप 1/3 रखेंगे, यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप 1/3 रखे आपने, तो ये तो 3x है, तो चेक करना ये 1/3, तो ये और ये कैंसल, आंसर आ जाता वन। टेस्ट क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू वन आ जाएगा, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो यहाँ पे एल का वैल्यू अगर वन आ गया, यानी लिमिट्स का वैल्यू वन आ गया, सपोज ये एल है, ये एल है, इसका वैल्यू क्या है, एल है। अगर एल का वैल्यू वन आ गया सपोज, ठीक है ना, यानी 1/3x का वैल्यू वन आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका, टेस्ट फेल्ड हो जाएगा। तो टेस्ट फेल्ड हो जाएगा कब, जब x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। x का वैल्यू 1/3 का मतलब होता है l का वैल्यू वन, l का वैल्यू वन होता। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, टेस्ट फेल्ड इफ x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू 1/3 का मतलब l का वैल्यू वन, l का वैल्यू वन है। तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू वन आना चाहिए, x का वैल्यू वन नहीं आना चाहिए, x का ऐसा वैल्यू आना चाहिए जिससे ये लिमिट वन हो जाए, और जैसी लिमिट वन होगा तो एल का वैल्यू वन आ जाएगा। एल का वैल्यू वन आ गया तो टेस्ट फेल्ड हो गया, क्योंकि एल का वैल्यू ग्रेटर देन वन रहा तो कन्वर्जन, लेस देन वन रहा तो डाइवर्जन, एल इज इक्वल टू वन रहा तो टेस्ट फेल्ड हो जाएगा। टेस्ट कब फेल्ड होगा, जब एल का वैल्यू वन आया और एक्स का वैल्यू 1/3। ये आपके क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना भैया। नहीं तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर एक्स का वैल्यू वन आना चाहिए, एक्स का वैल्यू वन नहीं रे बाबा, लिमिट्स का वैल्यू वन आना चाहिए। एक्स का वैल्यू 1/3 रखने से लिमिट वन आ जाता, ये चेक कर लेना आपने, ये मैंने आपको चेक करके भी बताया किस तरह आया। तो यहाँ पे हो गया टेस्ट फेल्ड हो गया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे राबे टेस्ट से। किससे सॉल्व करेंगे, राबे टेस्ट से। तो राबे टेस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, यूएन लेना पड़ता है, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन लेना पड़ता है, और माइनस वन सॉल्व करना पड़ता है। तो देखेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह सॉल्व होता है। अभी यूएन अपॉन यूएन प्लस वन ले लो, ठीक है। टेस्ट फेल कब होगा, एक्स का वैल्यू 1/3, यहाँ पे एक्स की जगह 1/3 रख दो आप। जैसे ही आपने x की जगह 1/3 रखा तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, तो n+1, और ये 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो और ये बचेंगे नीचे 3n+4, तो यहाँ पे n आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3n+4, ठीक है। अब अप्लाइंग राबे टेस्ट, राबे टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, n un अपॉन un माइनस un प्लस वन माइनस वन, तो un+1 और ये पूरा होल -1, ये ऐसा, ठीक है। इसका आंसर चेक करते हैं। तो यहाँ पे रखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, n एज इट इज आएगा क्योंकि फॉर्मूले में n है। अब un का वैल्यू ऊपर वाला 3 of n+1 रख दो, un+1 का वैल्यू क्या है, 3n+4 ले लो, और ये -1। अब इसको सॉल्व करो आप। अब इसको सॉल्व कैसा करेंगे बेटा, कोई हार्ड काम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो वन है। तो देखना बेटा बहुत आसान है, ये 3n+3 हो जाता, क्योंकि पहले n से मल्टीप्लाई फिर 3 से मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n और यहाँ पे आ जाएगा -4, डिवाइडेड बाय 3n+4, डिवाइडेड बाय 3n+1। तो ये 3n कैंसिल हो गया, 3n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 - 4 क्या होता है, चेक करना आपने, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n हो जाता, 3 - 4 -1 आ जाता, और ये आ जाएगा 3n+4, दिख रहा, 3n+4। अब आप लोग क्या कॉमन निकालेंगे बेटा, तो सर n कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा n, यहाँ से नीचे से n कॉमन निकलते, n+4/n, इस तरह। तो ये n और n कैंसिल। अरे क्या बात है, इसलिए सर n आता क्या, हाँ इसलिए आता होगा। अब चेक करो, ऐसा बैलेंस करके बनाना पड़ता है, n टेंस टू इन्फिनिटी रख दो, जैसे हमने इन्फिनिटी रखे तो ये टर्म तो 3 हो जाएगा और ये टर्म 0 आ जाएगा,
ये टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर 0 आने से ये -1/3 हो गया। क्या आ गया, -1/3 हो गया। क्या हो गया सर, n टेंस टू इन्फिनिटी रहेगा, 4/∞ 0 होता तो ये 0 हो गया, -1/3। -1/3 बोले तो लेस देन 1 है, लेस देन 1 क्योंकि निगेटिव आंसर आ गया, लेस देन 1 रहे तो क्या रहता है, तब यहाँ पे क्या होता है, एल इज लेस देन 1 आ गया, लेस देन 1, तो एल का वैल्यू लेस देन 1 है तो समीशन यूएन क्या रहेगा, समीशन यूएन इज डाइवर्जेंट, समीशन यूएन इज डाइवर्जेंट। क्यों, इफ एल इज लेस देन 1, तो निगेटिव आ गया इसका मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 आया तो क्या रहता है, डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 आया तो कॉन्वर्जेंट रहता है। इस तरह प्रोसीजर बाय प्रोसीजर आपको सॉल्व करेंगे। बुक में क्या करा, वहीं पर ही बता दिया हमने, 1/3x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 आया तो कॉन्वर्जेंट, 1/3x लेस देन 1 आया तो डाइवर्जेंट, उतना ही आंसर, उतना आंसर नहीं है, एक्चुअल आंसर ये है उसका फाइनल। आपके बुक में उसने बस वो पुराना उतना ही लिख लिया, तो वो उसने क्या करा, रेशो टेस्ट फेल्ड बता दिया बस। आपको तो राबे टेस्ट से सॉल्व करना है, तो राबे टेस्ट तक करना है आपको। हमेशा जो भी एक्स वाले प्रॉब्लम आते हैं ऐसे टर्म्स वाले, तो उसको अपने UN/UN+1 ही लेना पहले। क्यों लेगा, क्योंकि जब अपन उसको सॉल्व करेंगे तो वो उसमें एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको एक्स का वैल्यू निकलना, इन टर्म्स ऑफ एक्स में आंसर आएगा लिमिट का। किसमें आंसर आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स में, जैसे ये आंसर आया, फिर आप में यहाँ पे एक्स का वैल्यू डिसाइड करके हम लोग राबे टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम में अननोन वेरिएबल आया, अननोन वेरिएबल बोले तो एक्स, एक्स आ गया, तो वो प्रॉब्लम को हमको हमेशा ध्यान में रखना है, UN/UN+1 लेना है, इस तरह सॉल्व करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करने का, पहले आपको UN/UN+1 लेना। बुक में क्या किया, यहाँ तक की लिखा उसने, बुक का आंसर इतना ही है आपका, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता रॉन्ग है, क्योंकि उसको आपको राबे टेस्ट से बताना है, क्योंकि यहाँ तक के तो उसने कंडीशन फेल्ड बता दिया, उसके बाद कौन सॉल्व करेगा, मैं। तो बुक में आपको रॉन्ग लिखा, बुक को फॉलो नहीं करना है, आपको इस तरह सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।